हेलो एवरीवन, दिस साइड मनीष वर्मा, फाउंडर ऑफ V2 एकेडमी। एनटीए हर साल बच्चों को कुछ ना कुछ सरप्राइज जरूर करता है और इस बार एनटीए ने फिर से जेईई मेन वाले बच्चों के साथ एक ऐसा ही सरप्राइज किया है। वो है सेक्शन बी में निगेटिव मार्किंग को लेकर, और जिस वजह से बच्चे काफी ज्यादा पैनिक हैं। उनके मन में ये चल रहा है कि अभी कट ऑफ क्या कुछ जाएगा, क्या कुछ स्थिति बन सकती है और हमें मिनिमम कितने मार्क्स तक लेकर के आने पड़ेंगे एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए। और अगर आपका टारगेट बेस्ट एनआईटी है, एनआईटी के अंदर सीएसई, टीयर 1 एनआईटी के अंदर सीएसई के लिए कितने मार्क्स चाहिए, टीयर 2 के लिए कितने चाहिए, टीयर 3 के लिए कितने चाहिए, या फिर कितना मार्क्स एक सेफ स्कोर हो सकता है, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को पूरी ध्यान से देखिएगा। साथ ही जितने भी लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। ये चैनल आप सभी को जेईई मेन एग्जामिनेशन होने से लेकर के जब तक आपके एडमिशन नहीं हो जाते, मतलब शुरू से लेकर के अंत तक मैं आप सभी के साथ में रहता हूं। हमारी पूरी टीम आप सभी के साथ में रहती है। सो जल्दी से अभी सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, ठीक है, क्योंकि ये चैनल फुल्ली आप सभी के लिए काम करता है। अभी बच्चों के मन में सबसे बड़ा डाउट ये है ना कि देखो इस बार नंबर ऑफ अपीयर्ड स्टूडेंट भी बढ़ेगा, तो क्या इस वजह से आपके कट ऑफ ज्यादा जाएंगे या फिर क्या हो सकता है जेईई मेन 2025 का कट ऑफ। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाऊंगा एनटीए ने अपने जो फाइनल इंफॉर्मेशन बुलेटिन जारी किया है उसके अंदर सेक्शन बी को लेकर क्या कुछ कहा है। अगर हम इंफॉर्मेशन बुलेटिन के अंदर जेईई मेन एग्जामिनेशन के पैटर्न को समझे तो एनटीए ने पहले भी एक नोटिफिकेशन रिलीज करके आपको कहा था कि हम प्री कोविड, मतलब जो 2020 या फिर उसके पहले जो कंडीशन था, मतलब जो एग्जामिनेशन पैटर्न था, सेक्शन बी में 5 ही क्वेश्चन और 5 में से 5 आपको पूरा बनाना होगा। जबकि बीच के 4 साल 21, 22, 23, 24 इसमें 10 क्वेश्चन आते थे और 10 में से आपको 5 बनाना होता था। लेकिन इस बार आपके सेक्शन बी में 5 ही क्वेश्चन होगा और 5 आपको पूरा बनाना होगा। लेकिन यहां पे समझने वाली बात यह है ना कि जब 5 में से 5 क्वेश्चन आता था तब सेक्शन बी के अंदर निगेटिव मार्किंग नहीं था। रीजन ये कि सेक्शन बी के क्वेश्चन थोड़े से लेंदी टाइप के होते हैं और ज्यादा कैलकुलेटिव होते हैं, तो क्वेश्चन के लेंदी होने की वजह से सेक्शन बी के अंदर पहले जब 5 में से 5 क्वेश्चन आता था उस समय भी निगेटिव मार्किंग नहीं था। लेकिन मैं आपको बताऊं एनटीए ने इस बार सभी बच्चों को सरप्राइज कर दिया है। इस बार 90 की जगह 75 क्वेश्चन आएगा और 75 में से 75 पूरा आपको बनाना होगा, जबकि सेक्शन बी के अंदर भी निगेटिव मार्किंग होगा। यहां पे आप देख सकते हैं देयर विल बी निगेटिव मार्किंग फॉर सेक्शन बी, मतलब आप सही करेंगे तो 4 नंबर मिलेगा, गलत करेंगे तो 1/4 निगेटिव होगा, मतलब 1 नंबर आपका कटेगा, और टच नहीं करेंगे तो 0 मार्क्स। लेकिन प्री कोविड भी 5 में से 5 क्वेश्चन आता था, लेकिन कंडीशन ये नहीं था, उस समय निगेटिव मार्किंग नहीं होता था। तो इसका आपके कट ऑफ पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है। अब हम समझते हैं कि क्या कुछ सिनारियो हो सकता है इस बार, लेकिन उससे पहले वैसे बच्चों के बारे में बात करेंगे जिनका प्रिपरेशन अभी सही नहीं है। तो पीडब्ल्यू ने आप सभी के लिए कई सारे बैचेस लॉन्च किया है और सभी बैचेस पे दीपावली का एक बम्पर डिस्काउंट चल रहा है। सबसे बड़ी बात की पीडब्ल्यू पर इंडिया के टॉप एजुकेटर मिल जाएंगे जो ऑलरेडी हजारों बच्चों का सिलेक्शन करवा चुके हैं, जिसमें लाइव लेक्चर्स आपको मिलेगा, डीपीपीज मिलेगा और उसके वीडियो सॉल्यूशन भी आपको मिलेंगे। शेड्यूल टेस्ट एंड ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज में आपको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा, पीडीएफ नोट्स भी आपको मिलेंगे। तो बैचेस पे भी बम्पर डिस्काउंट चल रहा है। 4500 का बैच आपको 2499 में मिल रहा है और ये जेईई मेन और एडवांस दोनों बच्चों के लिए है। क्लास 11 के लिए आप ये दोनों में से कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, फाइटर जेईई या फिर अर्जुना जेईई 4.0। जो बच्चे क्लास 12th में है, क्लास 12 के लिए आप ये दोनों ज्वाइन कर सकते हैं, लक्ष्य जेईई फास्ट ट्रैक और लक्ष्य जेईई 3.0। जबकि जो बच्चा ड्रॉपर है वो ड्रॉपर के लिए ज्वाइन कर सकता है प्रयास जेईई फास्ट ट्रैक बैच और प्रयास जेईई 3.0। और उसमें भी जो प्राइस आपको दिख रहा है उस पर भी आपको मैक्सिमम लेवल का डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप ये कोड को यूज करिएगा V2। सबसे बड़ी बात की इन सभी बैचेज के साथ में कई सारे बैच आपको फ्री भी मिल रहा है। ये ड्रॉपर वाला बैच में 3 बैच फ्री है, ये बैच में 2 बैच फ्री है, जबकि ये सारे बैच के साथ भी कई सारे बैच फ्री हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ सभी बच्चे जाकर के अभी परचेज कर लीजिए। कोड क्या यूज करना है V2। और अभी पीडब्ल्यू ने रियल टेस्ट सीरीज लॉन्च करा है जिसमें आपको एग्जामिनेशन सेंटर पर जाकर के, जैसा एनटीए एग्जामिनेशन होता है ना, सेम टाइप के एग्जामिनेशन पीडब्ल्यू के द्वारा कंडक्ट किया जा रहा है, जो कि पूरे होल सिलेबस का होगा। ऑफलाइन आपको सेंटर पर जाकर के देना है और जिस तरीके से सीबीटी मोड में आपका होता है सेम टाइप के एग्जामिनेशन होंगे। इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बना दिया, इसके बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो वीडियो को देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, ठीक है। तो जाकर के अभी आप लोग बैच को भी परचेज कर सकते हैं और ये रियल टेस्ट सीरीज में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कोड लगा लेना V2, आपको मैक्सिमम लेवल का डिस्काउंट मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे होगा। अब हम मुद्दे पे वापस आते हैं, ठीक है। देखो सेक्शन बी में निगेटिव मार्किंग होने से होगा क्या, होता यह है कि एनटीए हर साल ये चाहती है कि कंपटीशन को कम किया जा सके। जैसा कि आपको पता है कि कोविड के बाद कई साल तक 75% का क्राइटेरिया नहीं था, लेकिन पिछले साल 2024 में 75% के क्राइटेरिया को इंप्लीमेंट कर दिया गया, जिससे कि कम बच्चे पार्टिसिपेट करें तो हमारा कट ऑफ कम जाएगा। क्योंकि एनटीए को भी बखूबी पता है कि कोविड के बाद बच्चों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ रही है और इस बार अगर हम 2025 की बात करें
तो लगभग जो बताया जा रहा है वो 16 लाख के आसपास। अगर इसी तरीके से बच्चे बढ़ते गए तो एक समय पर ऐसा भी आ सकता है कि जो आपके क्वालिफाइंग होते हैं कट ऑफ, जिससे कि सिर्फ जेईई मेन क्वालिफाई करके एडवांस में बैठ सकते हैं, हो सकता है कि एक समय के बाद 98-99 परसेंटाइल तक जाने लगे जनरल कैटेगरी का, जो कि अभी अगर हम बात करें इसके पिछले साल की बात करें तो 89 to 90 परसेंटाइल के अप्रॉक्स में गया था, और इसके पिछले साल 2024 में 92.5 परसेंटाइल के अप्रॉक्स में गया था। और एक समय के बाद जब बच्चे ज्यादा बढ़ते रहेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि 98-99 परसेंटाइल के आसपास भी जाने लग जाए। इसी वजह से एनटीए हर साल कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करती है जिससे कि कंपटीशन कम हो और कट ऑफ भी कमे। तो इस वजह से इन्होंने हर क्वेश्चन के अंदर नेगेटिव कर दिया, जिससे कि ज्यादा स्कोर करने वाले बच्चों की संख्या कमेगी, और जब संख्या कमेगा तो जो बच्चा डिजर्व करता है उन्हीं के अच्छे मार्क्स, अच्छे परसेंटाइल आ पाएंगे। इस बार सबसे पहले समझते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स क्या हो सकता है। जेईई मेन क्वालिफाई करके एडवांस में जो बच्चा अपीयर होता है वो फिक्स होता है 2.5 लाख बच्चा, चाहे वो जेईई मेन में कितना भी बच्चा बैठ जाए, 16 लाख भी बैठ जाएगा ना तो 2.5 लाख बच्चा ही क्वालिफाई करेगा जेईई एडवांस के लिए। और इसमें से भी सभी बच्चे एडवांस नहीं देते, लगभग 1,80,000 से लेकर के 1,90,000 के आसपास बच्चा जो होता है वो जेईई एडवांस के एग्जामिनेशन में अपीयर होते हैं। तो अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल कैटेगरी वाला बच्चा के लिए पिछले बार कट ऑफ गया था 93.236281, जबकि पिछले बार सेक्शन बी के अंदर 10 में से 5 बनाना होता था। इस बार आप मानकर चलो 94.5 के अप्रॉक्स में आप मानकर चलना, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ अपीयर्ड स्टूडेंट बढ़ेगा और इस बार सेशन 1 सेशन 2 मिलाकर काफी ज्यादा बच्चे बढ़ने की पॉसिबिलिटी है। तो जिस वजह से 94.5 परसेंटाइल आप जनरल कैटेगरी का मानकर चलें, इससे ज्यादा नहीं जा सकता। ये मैं आपको बता रहा हूं क्वालिफाइंग कट ऑफ। सेक्शन बी का जो इंपैक्ट है वो कहां पे आएगा, 99-98 परसेंटाइल वहां पे आएगा। कैसे आएगा मैं आपको भी समझाऊंगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाला बच्चा 82.5 के अप्रॉक्स मानकर चलिए, ठीक है, 82.5 परसेंटाइल के अप्रॉक्स। ओबीसी एनसीएल वाला बच्चा 81 से 82 के अप्रॉक्स में आप भी मानकर चलिए। एससी वाला बच्चा 63 परसेंटाइल मान लो आप, ठीक है, 63 परसेंटाइल के अप्रॉक्स में जा सकती है। और एसटी वाला बच्चा 50 परसेंटाइल के अप्रॉक्स में आप मानकर चलो। और पीडब्ल्यूडी वाला का तो बहुत कम जाता है क्वालिफाइंग, तो आप इन्हें 0.0019 ये मानकर चलो, ठीक है। इतने परसेंटाइल अगर आपके बनते हैं तो आप मेन क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन ये बात की श्योरिटी बिल्कुल भी नहीं है कि आपको एक बेस्ट एनआईटी के अंदर सीट मिल जाएगा या बेस्ट कॉलेज के अंदर सीट मिल जाएगा, क्योंकि भाई जनरल कैटेगरी वाला बच्चा 94.5 लेकर के आता है। तो आप इस बात को समझ लो कि आपको जीएफटीआई के अंदर बहुत लोअर ब्रांच मिल पाएगा, और वो भी बहुत मुश्किल से, ठीक है। तो इस बात को समझना कि 94.5 परसेंटाइल जनरल कैटेगरी वाले बच्चों के लिए ज्यादा नहीं होता, जबकि यही परसेंटाइल 94.5 अगर एससी एसटी वाला बच्चा लेकर के आ जाता है तो उनको ट्रिपल आईटी के अंदर एक सीट आराम से मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं रिजर्वेशन का मामला, ठीक है। तो ये आप मानकर चलना इस बार। वहीं अगर हम 99 परसेंटाइल की बात करें तो 99 परसेंटाइल के लिए लगभग 210 से लेकर के 235 नंबर तक आपको लेकर के आने पड़ सकते हैं। नॉर्मल शिफ्ट की बात कर रहा हूं, ठीक है। अगर बहुत नॉर्मल शिफ्ट रहा तो की मैं बात कर रहा हूं, जबकि अगर कोई शिफ्ट हार्ड आ गया तो हार्ड शिफ्ट के अंदर आपके लगभग 190 से लेकर के 200 के आसपास आपके 99 प्लस परसेंटाइल बन जाएगा, और 220 के आसपास में नॉर्मल शिफ्ट में, और जो शिफ्ट बहुत इजी रहा उसमें आप 235 मानकर चलना ये वाला, ठीक है। उसी तरीके से इससे 10-20 नंबर कम होगा तो आप 98 परसेंटाइल अपने आप को एज्यूम करना, 98 पॉइंट समथिंग। तो ये रहा आपके मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल। दूसरी बात, जो पिछले बार 2024 के अंदर क्या हुआ था, अगर हम 24 जनवरी के शिफ्ट की बात करें और 31 जनवरी के शिफ्ट की बात करें तो एक बहुत बड़ा गैप दिख रहा था, लगभग 80 नंबर का गैप। किसी शिफ्ट में 99 प्लस परसेंटाइल के लिए बच्चों को 152 नंबर लेकर के आने पड़ रहे हैं और किसी शिफ्ट में 236 नंबर। तो वो वाला मामला मुझे नहीं लगता कि इस बार निकलकर सामने आएगा, क्योंकि एनटीए पर पिछले बार कई सारे सवाल खड़ा हो गए थे, और इन सारे प्रॉब्लम्स की वजह से एनटीए को एक एनटीए रिफॉर्म कमेटी का गठन किया गया, जो कि चीजों को बहुत अच्छे से एनालाइज कर रहे हैं और 2025 में इस तरह की गलती ना किया जा सके इसके लिए वो कई सारे कदम उठा रहे हैं। तो कोई भी बच्चे बिल्कुल पैनिक ना हो, ऐसा नहीं कि कट ऑफ बहुत चला जाएगा, और ऐसे भी कुछ चीजें हुई नहीं है। बच्चे थोड़े से बढ़ेंगे तो भाई एक चीज निगेटिव भी तो हुआ ना कि सेक्शन बी में निगेटिव मार्किंग रख दिया गया। तो बच्चा बढ़ना मैटर करता है, दिन प्रतिदिन बच्चे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन एनटीए भी उसके लिए कई सारे कदम उठा रही है। तो इसलिए आप सभी बच्चों को पैनिक नहीं होना, और जितने भी लोग देख रहे हैं वीडियो को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। ये चैनल ऐसे ही आपको हमेशा ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन सबसे पहले प्रोवाइड करता है, और आपके ही भाषा में बहुत सिंपल तरीके से आपको हर चीज बताई जाती है, ताकि आप कुछ भी चीजें मिस ना करें और हर इंफॉर्मेशन आप अच्छे से समझ पाएं और हर चीज का अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी लोग सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, साथ ही पीडब्ल्यू का बैच का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के अभी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।